हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारे पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। हमारे पास में यहाँ पर ए, डी, एन और ए एन में से कोई एक वैल्यू मिसिंग है, बाकी वैल्यूज हमें दी है, उसे फाइंड करना है। तो पहला सम देखते हैं। पहले सम का पहला पार्ट है, ए की वैल्यू 7 दी है, डी है हमारे पास 3, एन 8 है और ए एन फाइंड करना है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने पढ़ा था। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, चलिए इसे एज इट इज रख दें। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। तो क्या हुआ 7 प्लस 8 माइनस 1 अगेन क्या हुआ 7, तो 7 इंटू 3 मतलब 7 प्लस 7 3 21। तो आंसर कितना होगा 28। तो ये होगी हमारी ए एन की वैल्यू। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन की वैल्यू 10 है, ए एन हमारा 0 है। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हुई -18 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसे डी एज इट इज लिख दीजिए। अब इस -18 को जब यहाँ लाएंगे तो ट्रांसफर होकर क्या बनेगा, +18 हो गया इक्वल 10 माइनस 1 हुआ 9D। आपको डी की वैल्यू चाहिए तो डी कहाँ, 9 कहाँ आएगा 18 के अपॉन में, 18/9 यानी डी हमारे पास कितना हो गया 2। तो ये रही हमारी डी की वैल्यू 2। थर्ड पार्ट, ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, एन की वैल्यू है 18, ए एन की वैल्यू बतानी है, सॉरी ए एन की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूले में क्या हमें रखें तो होगा -5 इक्वल ए नहीं मालूम तो ए प्लस 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3। अब ये ध्यान रखें जब भी डी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो तो आप उसे ब्रैकेट में लिखें कंपलसरी। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हमने गलती से यहाँ पर ब्रैकेट नहीं यूज़ किया तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हुआ -5 इक्वल, देखिए ए प्लस 18 माइनस 1 हुआ हमारे पास 17 और 17 का 3 टाइम्स कितना होता है 51, तो ये हुआ -51। अब इससे ट्रांसपोज करें तो -5 प्लस 51 इक्वल हुआ ए, मतलब ए कितना हुआ 46। ये रहा हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास है -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू फाइंड करना है, ए एन है 3.6। तो इसे सॉल्व करें 3.6 इक्वल -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.5। चलिए इसे ट्रांसपोज करें तो ये हुआ 3.6 प्लस जो -18.9 था ट्रांसपोज क्या बनेगा +18.9 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 2.5। देखिए इसे प्लस कर दें तो ये हुआ 6 + 9 15 हुआ, कैरी हुआ 1, 8 + 1 9 + 3 हुआ 12, कैरी 1 1 + 1 22.5। अब यहाँ पर जो 2.5 इसे भी आप डिवाइड में ले आइए, इक्वल हुआ n माइनस 1। तो देखिए यहाँ भी डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस है, यहाँ भी डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस है, ये कैंसिल हो जाएगा और 25 से 225 कैंसिल होगा 9 टाइम, मतलब n माइनस 1 आपका बचा 9, तो n कितना हुआ 9 + 1, तो n हुआ हमारा 10। ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमें एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, पूछा है इसमें 30 टर्म की वैल्यू। तो देखिए पहले 30 टर्म की वैल्यू निकालने के पहले तो ए देखें क्या है हमारे पास है 10। अब डी क्या होता है, डी होता है हमारा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, कुछ भी निकाल दें। तो यहाँ पर मैं 7 माइनस 10 करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे -3। अब इसका एन, हमको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए और कौन से नंबर का टर्म, 30 नंबर का, मतलब एन हमारे पास हो गया 30। तो फॉर्मूला क्या था हमारा ए एन का, ये था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हुआ हमारा A30 की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू मतलब 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है -3। तो हमारे पास में क्या होगा, A30 की वैल्यू 10 और 30 माइनस 1 कितना हुआ 29, 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, वो कैसा होगा माइनस का, तो -87। अब 10 माइनस 87 कितना होगा -77। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड पार्ट 11 टर्म बताना है हमें इस एपी का -3 -1/2 इसका। तो
तो यहाँ ए की वैल्यू हुई -3, डी क्या होगा A2 - A1 मतलब -1/2, और -3 करेंगे तो क्या होगा -+3, और हमारे पास n है 11, हमें an फाइंड करना है। चलिए पहले डी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 3 का पावर 1 और 2 का ऐसे हुआ 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस 1 से डिवाइड किया 2 को 2 टाइम 2 3 ज़ा 6, तो 6 - 1 क्या हुआ 5/2। अब an का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, a + n - 1 इंटू डी, तो ये हुआ A11 इक्वल a मतलब -3 प्लस 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 5/2। तो इसे सॉल्व करें, -3 प्लस 11 - 1 हुआ 10, तो 10 5 ज़ा हुआ हमारे पास 10 इंटू 5/2, 2 से 10 को कैंसिल कर दे 5 10, तो -3 प्लस 5 5 ज़ा 25। अब 25 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 22, तो जो ऑप्शन बी हमारा वो सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ हमें मिसिंग पार्ट्स दिए हैं, हमें इसकी वैल्यू बताना है कि मिसिंग टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू क्लियरली दिखाई दे रही है 2 और 1 2 3, थर्ड टर्म मतलब A3 हमारे पास कितना है 26 है, सेकेंड टर्म मिसिंग है यानी A2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए जो दिया है पहले उस पर फोकस करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, फिर हमारा जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म A3 को आप क्या लिख सकते हैं, जिस नंबर का टर्म है उससे एक कम डी हम इसमें प्लस करेंगे ए में, तो आप लिखेंगे a + 2d, इसकी वैल्यू हमारे पास है 26। तो जो आपकी ए की वैल्यू से यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा, ये होगा 2 + 2d = 26। अब 2d की वैल्यू क्या हुई 26 - 2 यानी 2d इक्वल हुआ हमारा 24, तो d कितना हुआ 24/2, d हुआ हमारा 12। ये तो ही वैल्यू हमारी डी की। मिसिंग टर्म हमारा कौन सा है, सेकंड टर्म है A2 है, तो A2 को हम लिख सकते हैं a + d, यानी कि a की वैल्यू 2 और प्लस d मतलब 12, तो 2 + 12 यानी हुआ 14। तो ये रहा हमारा आंसर। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म की वैल्यू हमें दी है, थर्ड टर्म की वैल्यू मिसिंग है, फोर्थ टर्म की वैल्यू दी है, मतलब A2 की वैल्यू हमारे पास है 13, A4 की वैल्यू हमारे पास 3, हमें A निकालना है और A3 निकालना है। चलिए जो दिया है उस पर फोकस करें। A2 को आप लिख सकते हैं a + d, और A4 को आप लिख सकते हैं a + 3d, ये वैल्यू हमारे पास 3 है। अब देखिए हमने थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इक्वेशन पढ़े थे x और y के फॉर्म में, तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, हमारा इक्वेशन a और d के फॉर्म में आ गया। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ये a से a कैंसिल होगा, d में से 3d माइनस करेंगे तो -2d = 13 - 3 हुआ 10, तो d की वैल्यू क्या हुई 10/-2, यानी d हमारे पास आया -5। तो ये तो d की वैल्यू हुई। अब इसका यूज़ आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमें मिलेगा a -5 = 13, यानी a होगा हमारा 13 + 5, मतलब a की वैल्यू हुई हमारी 18। तो ये तो a की वैल्यू है, फाइन क्या करना था, a तो मिल गया, अब चाहिए A3, तो A3 को हम लिख सकते हैं a + 2d, जिस नंबर का टर्म उससे एक कम d हमें a में प्लस करना होगा, तो a की वैल्यू 18 है प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -5, मतलब 18 2 5 = 10 -10, 18 - 10 कितना हुआ 8 हुआ, तो आंसर कितना होगा 8। इसके थर्ड पार्ट की बात करें, यहाँ पर हमारे फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट वैल्यू मतलब a की वैल्यू हमारे पास है 5, A2 और A3 हमारे मिसिंग टर्म्स हैं, और A4 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 90/2, यानी कि 2 9 18 + 1 19/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A4 को आप लिख सकते हैं a + 3d, और इसकी वैल्यू है 19/2, वैल्यू हमारे पास जो एक ही से पुट कर देते हैं, तो 5 + 3d = 19/2, सो 3d = 19/2 - 5, और 3d = एलसीएम ले 2 और 1 का 2, 2 1 ज़ा 2, 1 से मल्टीप्लाई कर 19 को 19 टाइम, 1 2 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो 3d = 19 - 10 दैट इज 9/2। अब आपको d की वैल्यू चाहिए, तो 9, 3 कहाँ आएगा अपॉन में, तो 2 × 3, 3 3 ज़ा 9, तो d हो गया हमारे पास 3/2। ये तो d की वैल्यू आई, हमें निकालना क्या है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म मतलब A2 क्या होगा हमारे पास a + d, यानी 5 + 3/2,
तो ये होगा 10+3/2 मतलब 13/2। और A3 की बात करें तो होगा A+2D, यानी 5+2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ 5+3 8। तो हमारे पास A3 की वैल्यू क्या निकली 8। चलिए देखते हैं इसके बचे हुए पार्ट्स को। अब फोर्थ पार्ट में A की वैल्यू तो दी है और 1 2 3 4 5 6 A6 की वैल्यू भी दी हुई है। अब बताना है हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, मतलब A2, A3, A4 एंड A5 की वैल्यू बतानी है। चलिए जो दिया है उसे सॉल्व करें। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D, और ये वैल्यू हमारे पास है 6। जो A की वैल्यू उसे पुट कर दें तो -4 + 5D = 6। सो 5D इक्वल हुआ 6, और -4 को ट्रांसपोज करेंगे बनेगा +4। 5D इक्वल होगा 10, वैल्यू तो D की चाहिए तो 10/5, 5 2 ज़ा 10, मतलब D मिल गया आपको 2। अब A2 निकालना है। A2 क्या होगा A+D, यानी -4 + 2, तो ये हुआ -2। A3 हुआ A+2D, मतलब -4 + 2 इंटू 2। सो 2 2 ज़ा 4, -4 कितना हो गया 0। फिर A4 क्या होगा A+3D, यानी -4 + 2 इंटू 3। तो 3 2 ज़ा 6 होगा, 6 - 4 बचेगा हमारे पास 2। और A5 क्या होगा, ये होगा A+4D, तो -4 + 2 इंटू 4। तो 2 4 ज़ा हुआ 8, 8 - 4 हुआ 4। तो ये हमारा आंसर क्या होगा इसका A5 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो है A की वैल्यू नहीं है, और मतलब A2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 38, और A6 की वैल्यू हमारे पास है -22। मिसिंग टर्म कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, मतलब A3, A4 और A5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए जो दिया है उस पर फोकस करें। A2 हमारे पास 38 है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं, ये वैल्यू हुई 38। और A6 यानी A+5D, तो ये हुआ हमारे पास -22। सब्ट्रैक्शन कर दें, ये होगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हुआ। D - 5D हुआ -4D, और 38 + 22 कितना हुआ, ये हुआ 60। तो D की वैल्यू क्या हुई 60/-4, मतलब ये हुआ 15। D की वैल्यू आई -15। अब इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो A - 15 इक्वल हुआ 38, तो A इक्वल हुआ 38 + 15, यानी A की वैल्यू हुई 53। तो ये तो हो गया हमारा A। अब निकालते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म, मतलब A3 को आप लिख सकते हैं A+2D, यानी 53 + 2 इंटू -15, मतलब 53 - 30, तो ये हुआ 23। फिर A4 को आप लिख सकते हैं A+3D, तो ये हुआ हमारा 53 + 3 इंटू -15, तो 15 3 ज़ा 45, 53 - 45 इक्वल कितना हुआ 8। फिर हुआ A5, तो A+4D, तो 53 + 4 इंटू -15 इक्वल 53 - 60, और 53 - 60 क्या हुआ -7। तो ये रहे हमारे टर्म्स। चलिए देखते हैं हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि 3 8 13 18 का कौन सा टर्म हमारा 78 होगा। ये AP हमें इस फॉर्म में दी है, बताना है कि इसके कौन से टर्म की वैल्यू 78 होगी। मतलब कुल मिलाकर हमें A की वैल्यू दी है 3 और AN की वैल्यू दी है 78। हमें बताना है N, और अब D निकालते हैं। तो D क्या होता है A2 - A1, तो A2 - A1 मतलब क्या होगा 8 - 3 यानी कि 5। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखें। AN क्या था A+n - 1 इंटू D, तो AN हमारे पास में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 78 इक्वल A मतलब हुआ हमारा 3 + n - 1, n तो नहीं मालूम है तो n - 1 लिख दें। D की वैल्यू जरूर 5 है। 3 को ट्रांसपोज करें तो ये होगा 78 - 3 इक्वल n - 1 इंटू 5। 78 - 3 क्या हुआ 75 अपॉन में 5 इक्वल हुआ n - 1। 75/5 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 15 इक्वल n - 1। n चाहिए, 1 को ट्रांसपोज करें तो 15 + 1 इक्वल n, तो n हुआ 16।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरीके से का है। हमें यहाँ पे पूछा है कि दो एपीज दिए और उन्होंने पूछा है कि कौन से नंबर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एपी की बात करें तो ए की वैल्यू क्या हुई 7 हुई, डी की वैल्यू क्या हुई A2 - A1 मतलब 13 - 7 ये हुआ 6, और जो लास्ट टर्म हमारे पास ए एन है वो है 205, एन हमें फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था ए एन का, ये था a + n - 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 205, ए की वैल्यू 7 + n - 1 मतलब अब आपके पास n तो नहीं मालूम, तो n - 1 और d की वैल्यू पुट कर दीजिए 6। अच्छा, इस 7 को ट्रांसपोज करें तो ये हुआ 205 - 7 = n - 1 इंटू 6। अब 205 में 7 माइनस करें कितना आएगा 198 = n - 1 इंटू 6। अब ये जो 6 मल्टीप्लाई में इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, मतलब 198 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल हुआ n - 1। तो 6 से डिवाइड करें, 6 3 = 18, रिमाइंडर 1, अगेन 6 3 = 18, यानी n - 1 की वैल्यू हुई 33। तो हमें तो n चाहिए, 1 को और ट्रांसपोज कर दिए 33 + 1, तो n हो गया 34। यही रहा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड पार्ट को देखें। सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू 18 है, d की बात करें तो d होगा A2 - A1, तो 15 2 = 30 + 1 हुआ 31/2 - 18। तो 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 से इंटू किया 31 माइनस 1 से डिवाइड किया 2 को 2 टाइम, 2 का 18 में इंटू किया 36, तो ये हुआ -5/2। और जो ए एन की वैल्यू है ये है -47, एन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, ए एन = a + n - 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करें, -47 = 18 + n - 1 और d की वैल्यू -5/2। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी d की वैल्यू नेगेटिव हो तो आप इसे ब्रैकेट में रखें, जिससे हमें किसी प्रकार कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए इस 18 को ट्रांसपोज कर दें, -47 - 18 इक्वल बचा n - 1 इंटू -5/2। तो -47 - 18 कितना हुआ, ये हुआ -65 = n - 1 इंटू -5/2। अब ये यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो -65 इंटू 2/-5 इक्वल बचा n - 1। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5 65 कैंसिल हुआ 13 टाइम, 13 2 हुआ 26 = n - 1। n की वैल्यू चाहिए, 1 को भी ट्रांसपोज करें, 26 + 1 = n, तो n आ गया 27। तो हमारी ये भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुए 27। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। 1185 और 2 का क्या 150 कोई टर्म है, हमें ये पता करना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि AP का टर्म हमारा है। अगर है तो उस कंडीशन में n की एक वैल्यू मिलनी चाहिए, तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, an = a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो क्लियरली हमें दिख रहा है वो a की वैल्यू हो गई 11, d की वैल्यू हो गई 8 - 11 यानी कि -3, और an हम लेकर चल रहे हैं -150 को। हमें पता करने हैं यहाँ पर n, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखें, तो ये हुआ -150 = 11 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। तो -150 ये रहा, और 1 को ट्रांसपोज करेंगे -11 ट्रांसपोज किया -11 इक्वल हुआ n - 1 इंटू -3। तो ये तो बना -161, और इस -3 को भी अपॉन में ले आए तो -3 = n - 1। अब 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 161/3 + 1 = n। तो ये हुआ एलसीएम हुआ 3, 161 + 3, तो n की वैल्यू क्या होगी 164/n, 1/3। तो 164/3 हमारा कैसा नंबर, फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में, जो कि n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो 153 है माइनस में, है ना, ये हमारा n टर्म नहीं होगा, मतलब -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। इसका आंसर क्या होगा कि 150 हमारी AP का टर्म नहीं है। चलिए देखते हैं 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि फाइंड 31st ऑफ टर्म ऑफ एन AP
11 टर्म जिसका है 38, 16 टर्म है 73। तो AP के 31st टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो दिया उस पर फोकस करें। पहले 11 टर्म क्या है, A11 आप लिख सकते हैं, जिससे आप लिखें A + 10D। इसकी वैल्यू हमारे पास है 38। और हमें दिया हुआ 16 टर्म A16 मतलब A + 15D, ये हमारे पास है 73। हमें निकालना है A31 की वैल्यू। चलिए जो दिया है, अब यहाँ पर दोनों हमारे कैसे हो गए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में चेंज हो गए। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये हुआ माइनस माइनस माइनस, तो 10 - 15 हुआ -5D। 38 - 73 करेंगे तो होगा -35। माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू हुई 35/5, तो 5 × 7 = 35D, तो हुआ हमारे पास 7। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में। तो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो A + 10 × 7 = 38। तो A + 70 = 38। A कितना होगा 38 - 70, और 38 - 70 कितना हुआ -32। ये तो A की वैल्यू हुई। निकालना क्या है 31st टर्म, तो A31 को आप लिख सकते हैं A + 30D। तो A की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड करी, -32 + 30 × D की वैल्यू हमारे पास थी 7, मतलब -32 + 210। अब 210 में से माइनस करिए, 10 - 2 हुआ 8। यहाँ पर आपके पास में बचा 20 - 3 17, तो 178 हुआ हमारा आंसर। ये निकला हमारा 31st टर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। 8th क्वेश्चन हमसे कहा गया कि AP में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, जिसका तीसरा टर्म है 12 और लास्ट टर्म 106 है। 29 टर्म बताना है। तो देखिए यहाँ पर शब्दों को समझेंगे कि हमसे क्या कहा है कि टोटल 50 टर्म है, फिर कहा लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब जो 15 टर्म है वही हमारा लास्ट टर्म होगा। यानी कि A की बात करें तो ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास में कौन से नंबर का टर्म है, 3rd नंबर का है। तो A3 की वैल्यू हमारे पास में है 12, A50 की वैल्यू हमारे पास है 106, और A29 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो दिया है उस पर फोकस करें। A3 मतलब A + 2D, ये हुआ हमारा 12। फिर A50 यानी A + 49D, ये हुआ 106। सब्ट्रैक्शन कर दें, ये माइनस माइनस माइनस, तो 2 - 49 कितना हुआ, -47D इक्वल 106 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा 94 विथ माइनस साइन। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो D की वैल्यू क्या हुई 94/47, और 47 का ट्वाइस होता है 94, तो D तो हो गया आपके पास 2। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो A + 2 × 2 इक्वल हुआ 12, मतलब A + 4 = 12। तो ये कितना हुआ 12 - 4, यानी कि A हो गया हमारे पास 8। तो ये तो वैल्यू मिली 8 की। अब इसे हम क्या करें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A29। अब A29 को आप लिख सकते हैं A + 28D। तो A की वैल्यू 8 + 29, और D की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी 2। तो ये हुआ 8 + 29, 2 ज़ा कितना हुआ 58, 58 + 8 कितना हुआ 56। तो जो 29 टर्म होगा वो कितना होगा 56। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 9th वाले क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3rd टर्म की वैल्यू 4 है, 9 टर्म की वैल्यू -8 है। बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो मतलब A3 हमारे पास 4, तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, ये हो गया हमारा 4। साथ ही साथ A जो 9 है, तो इसे आप लिख सकते हैं A + 8D, इसकी वैल्यू हमारे पास में है -8। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करें, ये हुआ माइनस माइनस और ये हुआ प्लस, तो 2 - 8 हुआ -6D इक्वल 4 + 8 हुआ 12, मतलब D की वैल्यू क्या हुई 12/-6, यानी D इक्वल हुआ -2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो A + 2 × -2 इक्वल हुआ 4, तो A - 4 = 4, मतलब A हो गया हमारे पास 4 + 4, यानी कि A की वैल्यू हो गई 8। अब हमारे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, और अगर हम an को 0 मान लें तो n निकालना है। तो A इक्वल हुआ 8, D इक्वल हुआ -2, और an इक्वल हुआ 0, n फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था, an इक्वल A + n - 1 × D। तो 0 इक्वल क्या होगा, A की वैल्यू 8 +
n-1 इंटू डी की वैल्यू -2। देखिए इस 8 को ट्रांसपोज करें तो ये हुआ -8 इक्वल n-1 इंटू -2। अब ये -2 मल्टीप्लाई में से भी कहाँ ले आए, डिवाइड में, तो ये हुआ -8 अपॉन -2 इक्वल n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम, मतलब 4 इक्वल हुआ n-1। ट्रांसपोज करें 1 को तो 4 + 1 हुआ n, तो n कितना हो गया 5। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा है कि 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड 10 टर्म बाय 7। हमारी जो AP का 17 टर्म है वो कैसा है, 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 17 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A17 लिख सकते हैं। ये कैसा है, 10 टर्म, मतलब A10 से 7 ज़्यादा है। 17 को लिख दीजिए A + 16D इक्वल A10 को लिख दीजिए A + 9D, और इससे 7 ज़्यादा मतलब +7। ट्रांसपोज करें तो A - A + 16D माइनस 9D इक्वल हुआ 7। ए से कैंसिल कर दिया, 16 - 9 हुआ 7D, तो 7D की वैल्यू 7, तो D की वैल्यू हुई 7/7, तो D हमारे पास बचा 1। तो ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।